ये सरकार वो सरकार है जब विपक्ष में थी ना, जब निजी संस्थान में कंपनियों में सैलरी सिस्टम लाया गया था तो उस सैलरी सिस्टम के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया था। ये सरकार वो सरकार है जब देश के अंदर पहला एटीएम स्थापित किया गया था, पूरे देश में क्या किया था इन्होंने, भारत बंद का ऐलान कर। ये सरकार वो सरकार है जब देश के अंदर आधार कार्ड को लाया गया था, पूरे देश में भारत बंद का ऐलान किया था। ये सरकार वो सरकार है जब देश के अंदर विदेशी कंपनी मेक इन इंडिया के तहत आई थी, सैमसंग से लेकर बड़ी कंपनियां, तो इस सरकार ने विपक्ष में रहते हुए पूरे देश में भारत बंद का ऐलान किया था। ये सरकार वो सरकार है जिसने हमेशा जीएसटी लाने की बात हुई तो पूरे देश में आंदोलन करने का काम किया था। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। 24 के इलेक्शन को बस चंद महीने बचे हुए हैं और हम यहाँ आम जनता के बीच हैं और आम जनता से जानेंगे कि 24 का जो चुनाव हो किस मुद्दे पर होगा और जनता क्या चाहती, क्या मोदी जी फिर से आएंगे और कोई अच्छी पार्टी आएगी। तो हमारे साथ एक चाचा हैं। सबसे पहले चाचा ये बताइए, चुनाव लोकसभा का है, बस कुछ महीने बचे हुए हैं, मोदी जी के 10 साल के काम कैसे लगे आपको? देखिए, हम लोग ना एक व्यापार मंडल से आते हैं, रेडी पटरी से आते हैं। हमारे लिए बहुत बुरे दिन गए हैं 10 साल। हम गरीबों के लिए मोदी जी ने कुछ नहीं करा है। बुरे दिन इसलिए गए हैं कि मोदी जी 2014 में रेडी पटरी वालों के लिए कानून लेके आए थे, ठीक है सर। आज हो गया 2024, वो जो कानून आए हैं वो सब किताबों में बंद है। ये मेरे कहने का मतलब है। कौन आएगा 24? मोदी जी। आइए ये तो कह रहे हैं, किस लिए आएंगे मोदी जी? मोदी जी आएंगे तो आएंगे, बस किस लिए आएंगे? कारण होगा, अच्छा काम किया है। सही काम करा है उसने। क्या अच्छा काम किया? आपको सब पता है, सही काम करता है, किसी की नजर में नहीं है तो क्या करूं मैं? क्या बताइए सर, अच्छा काम किया? मैं काम ही तो पूछना चाहता हूँ, 2-4 अच्छे काम बता दीजिए। भैया, उन्होंने मेडिकल वाले कॉलेज बहुत खोल दिए हैं, 3 तलाक बंद कर दिए हैं, ये झगड़ा खत्म हो गया राम मंदिर का। वो कांग्रेस राहुल गांधी वहाँ कूदता था हर बार। और तुम्हारे क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, ये सड़कें बनवा दिया है एक से एक। आपको राशन खाने को मिला, कोरोना काल में वैक्सीन दे दी, हमें जिंदा रखते थे। इतना काम इन्हें सिलसिलेवार में काउंट करवाना चाहता हूँ। सिलसिलेवार इन्होंने सबसे पहले क्या काम बताया कि राहुल गांधी जी की वजह से मंदिर बन गया, मतलब राहुल गांधी की वजह से नहीं, मतलब मोदी जी की वजह से, ठीक है। इन्होंने कहा मंदिर बन गया। मैं पूछना चाहता हूँ, इनको 90 तक याद नहीं आया? जब पहली बार मूर्ति स्थापित तब भी नहीं याद आया 1949 के अंदर? इन्हें जब ताला खुलवा गया तब भी याद नहीं आया? इन्हें जब याद आया जब उन्माद की राजनीति शुरुआत करना पड़ा तब आया इन्हें। दूसरी बात, इन्होंने क्या कहा, ये तमाम जगह इन्होंने मेडिकल कॉलेज खुल गए। मैं पूछना, उस सरकार को इन्हें याद नहीं आया जिसने जिले और ब्लॉक स्तर पर सामुदायिक केंद्र खुलवाने का काम किया, जिसने घर घर जाके बिजली क्रांति के नाम पर हर जगह पावर प्लांट खोला, हर घर बिजली पहुंचाने का काम किया, जिसने योजना आयोग के नाम पर हर घर घर योजना पहुंचाने का काम किया, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो ग्राम सभा की रणनीति हो, चाहे वो न्यायपालिका की रणनीति हो, चाहे वो तमाम लोग। अब आप बात करते हैं, इन्होंने कहा काम ही क्या किया उन्होंने। आज मैंने कहा, वो सार्वजनिक संस्थान देकर देश को मजबूत करने वाली सरकार अगर किसी ने काम नहीं किया तो उससे बड़ी बात, इनको अंधविश्वास रखने वाली बात नहीं। जिसने देश की सुरक्षा की बात करता हूं मैं, उसी सरकार ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा के बांग्लादेश को अलग कर दिया और उसके बाद भारत के नॉर्थ ईस्ट पर जिसकी नजर थी ना, वो नजर हटा दिया। जिस तमिलनाडु पे पिछली सरकार में कहते तमिलनाडु लेने की बात करता था कोई देश, उस तमिलनाडु की आड़ में अपनी जान देकर उस श्रीलंका से तमिलनाडु को ले लिया और तमिलनाडु आज भी सृजित है। जिस सरकार के ऊपर ये सवाल करके कुछ नहीं किया, पंजाब में खालिस्तानी जब पनपा था, उस खालिस्तानी को खत्म करके अपनी जान देकर देश को सृजित किया। और पता है अच्छा की बात, अब आते हैं इनके बात। इन्होंने कहा रोजगार, सड़कें बना दिया। नेशनल हाईवे पहले नहीं बना था, पहली बार बन रहा है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी बेचने का काम करने वाले लोग कहते हैं कि आज उस काम ही किया क्या था। अब तीसरी बात, इन्होंने कहा 370 की बात कही। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, 370 के तहत सबसे पहला संशोधन 1954 में हुआ था, प्रेसिडेंटल ऑर्डर लाया गया था, जिसमें शेख अब्दुल्ला उस समय के प्रधानमंत्री हुआ करते थे जम्मू कश्मीर के, उस प्रधानमंत्री की सिस्टम को हटा दिया गया। उसके बाद दूसरा संशोधन हुआ 370 का 1972 के अंदर, जब 2 सुप्रीम कोर्ट हुआ करते थे भारत के अंदर, उस सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर दिया कांग्रेस ने। और उसके बाद ये कहते हैं कांग्रेस ने किया ही क्या 370 पे, ये भूमिगत अधिग्रहण बिल। इनका जवाब दीजिए, इन्होंने इतना कुछ बताया। जवाब इंदिरा ने करा सो करा, अब राहुल गांधी तो बिगाड़ने में लग रहा है। भैया, राहुल गांधी ने करा क्या है, उधर खालिस्तानी खड़े कर रखे हमारे सर के ऊपर पंजाब के अंदर के लड़ो। ये जो एमएसटी है पहले क्यों नहीं लागू करी? मैं
अगर पहले एमएसपी लागू नहीं हुआ तो चाचा से मैं ये कहना चाहता हूँ, उस सरकार को हमने 2014 में बेदखल करने का काम किया, लेकिन इस सरकार में उन्हें आंदोलन करने की भी उसी सरकार में मोदी जी और नारायण सिंह, राकेश टिकैत तो तमाम यूनियन जो नेता थे उनके कंधों पे हाथ रख के कहते थे ये एक विशेष व्यक्ति नहीं है, एक किसान है और इसके हाथ पे रखने वाला जो बेटा है वो बेटा किसान का बेटा है। आज वही किसान का बेटा उन्हीं बेटा से पूछना चाहता है कि C250 स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू कर दो, तो उनको खालिस्तानी बताने से डरते नहीं है। और जब तक ये पंजाब के जो लोग हैं अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया करते थे, तब तक ये नवजोत सिंह सिद्धू के आड़ में सबसे बड़ा देशभक्त बताने का काम अगर करता था कोई तो भारतीय जनता पार्टी करता था। आज अगर वही पंजाब की जनता ने इनसे सरकार से सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया तो उनको आतंकवादी संगठन करने से नाम डरते नहीं। इनका यही नुमाइंदा आदिवासियों के साथ भी करा इन्होंने, जब तक ये आदिवासियों के कंधे पर हाथ रखते थे। आज आदिवासी जल जगन जमीन की बात कर रहा है तो उनको नक्सली कहते हैं। इन्होंने छात्रों के साथ भी किया, जब तक छात्र इनके छात्रों के हाथ में कंधे रख के सवाल करते ये छात्र नहीं देश का भविष्य है, आज वो छात्र सवाल करता तो उनको नक्सली अर्बन और रूरल नक्सली में बांट दिया। आज आप बात करते इन्होंने तमाम लोगों को आज तो उन्मादी तत्वों के जो सोच और जो उन्होंने जहरी घोल घोल दिया है वो घोल देश के लिए खतरनाक है, आज नहीं कल भी खतरनाक हो, और इसी लड़ाई यही लड़ाई है हमारी। अब इनके जवाब दीजिए भाई, जो छात्र आवाज उठाता है उसकी आवाज दबाने की कोशिश, किसान बैठा है बॉर्डर पे उसकी आवाज नहीं सुनी जा रही, कैसे आएगी? आपने ये पूछे 150 किलो आटा खा लेंगे क्या? ये एमएसपी दे भी दी, चलो हमने दे भी दी पंजाब को, तो पंजाब हमारे देश से अलग हो जाएगा और किसान तो है ही नहीं पूरे इंडिया के अंदर। एमएसपी का रेस कैसे अलग हो जाएगा भाई? सबको मिलेगा। इनसे पूछे एमएसपी का C2+50 वाला सिस्टम पूछे, आप बताइए C2+50 का सिस्टम क्या है? ये एमएसपी है क्या? ये एमएसपी वाला गेहूँ इतना महंगा बिकेगा उस टाइम पे 3000 रुपए क्विंटल। चाचा से ये पूछना, चाचा से एक बात बोलो, एमएसपी से आपको दिक्कत है क्योंकि वो किसान खेती करता है, लेकिन चाचा को एमआरपी से दिक्कत नहीं। कभी एमआरपी पे सवाल मेरी बात सुनो कि अगर किसान खेती करता है तो मेहनत हम भी करते हैं, सुनिए, हम भी मेहनत करना छोड़ दे, किसान भी घर में बैठे रह जाएंगे। सुनिए एमएसपी है क्या? मैं कहता हूँ इतना तो हमें पता नहीं है उसके बारे में, पर हम इतना जानते कैसे हैं। पता चला महंगा हो जाएगा? आपको तो पता नहीं। साफ बात है कि जब वो कह रहे हैं हमने खुद सुना है किसानों के हाथों मुंह से, हमें कम से 3000 रुपए क्विंटल गेहूँ चाहिए। बिल्कुल चाहिए। न्यूज में क्यों चाहिए? कितने रुपए किलो आटा बिकेगा? महंगाई कितनी है? इनके आटे की टेंशन है, वही किसान गेहूं उपजाता है, वही किसान आटे की एमआरपी की दिक्कत इन्हें टेंशन है, एमएसपी की टेंशन नहीं इन्हें। भैया जिसने देश को सींचा हो, जिसने देश को मजबूत किया हो और उन पे ही सवाल उठा रहे हो, इन्हें एमएसपी से इसलिए दिक्कत है कि इन्होंने उद्योगपतियों के सपोर्ट करने वाली सरकार है। आज मैं बताता हूँ क्यों है। आज इनका एमएसपी पे सवाल उठा दिया इन्होंने। C250 का मतलब समझते हैं आप? उसी उद्योगपतियों का 7.5 लाख करोड़ का लोन माफ कर देती है सरकार, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस 2000 करोड़ एमएसपी देने पे आपको कितना जाएगा बजट? 2000 करोड़ जाएगा, कोई ज्यादा करोड़ नहीं होते। आज आपको पता है किसानों पे सबसे ज्यादा कर्ज इस सरकार में 2000 करोड़ नहीं जाएगा, आप गलत आंकड़ा। सुनिए 2000 करोड़ मैं बता रहा हूँ किस पे कह रहा हूँ, मैंने बात आप गए नहीं एमएसपी के ऊपर लेके मैं कह रहा हूँ। आप 2000 करोड़ की बात करो, जो उनके लोन है, जो उनके कर्ज है उनकी बात कर रहा हूँ, 7.5 लोन की बात कर रहा हूँ। हो सकता है मेरे शब्दों के उच्चारण में दिक्कत हो गई। 2000 करोड़ की बात कर रहा हूँ, उनके लोन माफ करने में जाएगा, 7.5 लाख करोड़ नहीं है, ठीक है। अब एमएसपी की बात करें, जिस एमएसपी पे लेके जा रहे हैं, आप ये बताइए उनको मिनिमम वेजेस आप सबका फिक्स कर सकते हो? ये सरकार तो वो सरकार है जो विपक्ष में थी। सुनिए, ये सरकार वो सरकार है जब विपक्ष में थी ना, जब निजी संस्थान में कंपनियों में सैलरी सिस्टम लाया गया था तो उस सैलरी सिस्टम के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया था। ये सरकार वो सरकार है जब देश के अंदर पहला एटीएम स्थापित किया गया था, पूरे देश में क्या किया था इन्होंने? भारत बंद का ऐलान कर। ये सरकार वो सरकार है जब देश के अंदर आधार कार्ड को लाया गया था, पूरे देश में भारत बंद का ऐलान किया था। ये सरकार वो सरकार है जब देश के अंदर विदेशी कंपनी मेक इन इंडिया के तहत आई थी, सैमसंग से लेकर बड़ी कंपनियां, तो इस सरकार ने विपक्ष में रहते हुए पूरे देश में भारत बंद का ऐलान किया था। ये सरकार वो सरकार है जिसने हमेशा जीएसटी लाने की बात हुई तो पूरे देश में आंदोलन करने का काम किया था। ये सरकार और आज वही काम कर रही है और उसी की गुणगान कर रही है और पिछले सरकार का कह रही है कि गलत काम किया।